जय माता दी। दोस्तों, भारत की भूमि रहस्यों और चमत्कारों से भरी है, लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां विज्ञान के तर्क खत्म हो जाते हैं और श्रद्धा का समंदर शुरू होता है। जम्मू की हसीन वादियों में बसा त्रिकुटा पर्वत, जो निवास स्थान है आदिशक्ति मां वैष्णो देवी का। क्या ये केवल एक तीर्थ यात्रा है, या इसके पीछे छिपा है करोड़ों साल पुराना वो रहस्य जिसे आज भी इंसान पूरी तरह नहीं समझ पाया है? आज के इस विशेष एपिसोड में हम शुरू कर रहे हैं वैष्णो देवी की वो महागाथा जो आपको युगों पीछे ले जाएगी। था तब शुरू होती है जब धरती पर पाप बढ़ गया था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति तीन महाशक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के तेज के मिलन से हुई थी। उनका जन्म किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं हुआ, बल्कि असुरों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के काल में माता ने त्रिकुटा नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। उन्होंने कठिन तपस्या की। एक प्रसिद्ध प्रसंग है जब प्रभु श्री राम वनवास के दौरान माता से मिले थे। माता ने उनसे विवाह की इच्छा जताई, लेकिन श्री राम ने उन्हें बताया कि इस अवतार में वो केवल सीता के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने माता को कलयुग के अंत तक त्रिकुटा पर्वत पर रहकर भक्तों के कल्याण का मार्ग दिखाया। अब कहानी में मोड़ आता है कलयुग के आगमन के समय। श्रीधर पंडित नाम के एक परम भक्त के घर माता एक छोटी कन्या के रूप में आई और भंडारा करवाया। इसी भंडारे में भैरवनाथ नाम का एक अहंकारी तांत्रिक आया। वो माता की दिव्य शक्तियों को देखकर उन्हें पकड़ने के लिए व्याकुल हो उठा। माता वहां से अदृश्य होकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। भैरवनाथ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। रास्ते में माता जहां जहां रुकी, वहां आज प्रसिद्ध तीर्थ बन चुके हैं। जहां माता ने मुड़कर पीछे देखा, उसे चरण पादुका कहा गया। जहां उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए तीर से गंगा निकाली, उसे बाण गंगा कहा गया। भैरवनाथ से बचते हुए माता एक संकरी गुफा में प्रविष्ट हुई। यहां उन्होंने 9 महीनों तक वैसे ही तपस्या की जैसे एक शिशु मां के गर्भ में रहता है। इसीलिए इस स्थान को गर्भजून या अर्धकुंवारी कहा जाता है। जब 9 महीने बाद भैरवनाथ गुफा के पास पहुंचा, तो माता ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर गुफा की दूसरी ओर से रास्ता बनाया और बाहर निकली। अंत में जब भैरवनाथ ने माता पर आक्रमण करने की कोशिश की, तो माता ने महाकाली का रूप धारण किया और अपनी तलवार से भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरव का कटा हुआ सिर दूर एक घाटी में गिरा। मृत्यु के क्षण में भैरव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। करुणामयी मां ने उसे माफ कर दिया और वरदान दिया कि मेरी पूजा तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। इसीलिए आज भी वैष्णो देवी की यात्रा के बाद भैरव मंदिर जाना अनिवार्य है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। भैरव वध के बाद माता उस पवित्र गुफा में हमेशा के लिए क्यों समा गई? वो गुफा आज भी कैसे अपने भीतर करोड़ों साल का इतिहास समेटे हुए है? और सबसे बड़ा सवाल, उन 3 पिंडियों के पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच क्या है? लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होता है। भैरव के अंत के बाद माता ने अपनी अनंत शक्ति को 3 छोटे पत्थरों यानी पिंडियों के रूप में समेट लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही गुफा के भीतर, एक ही चट्टान पर बसी ये 3 पिंडियां अलग अलग रंगों की क्यों हैं? और उस प्राचीन गुफा का सच क्या है, जिसे आज साल में केवल कुछ ही दिनों के लिए खोला जाता है? आज जो भक्त दर्शन के लिए जाते हैं, वे अक्सर नई बनी 2 गुफाओं सराउंडिंग टनल्स से होकर गुजरते हैं। लेकिन असली रहस्य उस प्राचीन गुफा नेचुरल केव में है। ये गुफा लगभग 98 फीट लंबी है। इस गुफा के भीतर एक स्थान ऐसा है जिसे गर्भजून के बाद माता का मुख्य विश्राम स्थल माना जाता है। वैज्ञानिकों ने जब इस गुफा की चट्टानों का अध्ययन किया, तो पाया कि ये लाखों साल पुरानी है। इस गुफा में साल भर एक प्राकृतिक जलधारा बहती रहती है, जिसे चरणामृत कहा जाता है।
हैरानी की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर स्थित होने के बावजूद इस जल का स्रोत, सोर्स, आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। ये पानी कहाँ से आता है और कैसे हमेशा एक ही गति से बहता रहता है, ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। गुफा के अंत में एक ऊंचे चबूतरे पर प्राकृतिक पिंडिया स्थित है। ये कोई मानव निर्मित मूर्तियां नहीं है, बल्कि स्वयंभू चट्टानें हैं। गौर से देखने पर इनका रंग और बनावट हमें ब्रह्मांड के 3 आधारभूत सिद्धांतों की याद दिलाती है। गुफा के अंत में एक ऊंचे चबूतरे पर प्राकृतिक पिंडिया स्थित है। ये कोई मानव निर्मित मूर्तियां नहीं है, बल्कि स्वयंभू चट्टानें हैं। गौर से देखने पर इनका रंग और बनावट हमें ब्रह्मांड के 3 आधारभूत सिद्धांतों की याद दिलाती है। दाहिनी ओर महाकाली, ये पिंडी गहरे काले रंग की है। ये तमस यानी सहार और शुद्धि का प्रतीक है, हमारे भीतर की बुराइयों को खत्म करने वाली शक्ति। मध्य में महालक्ष्मी, ये पिंडी पीले या सुनहरे रंग की आभा लिए हुए है। ये रजस यानी सृजन, धन और ऐश्वर्य का प्रतीक है। बाईं ओर महासरस्वती, ये पिंडी श्वेत, सफेद रंग की दिखाई देती है। ये सत्व यानी ज्ञान, शांति और संगीत का प्रतीक है। आश्चर्य की बात यह है कि ये तीनों पिंडियां एक ही आधार, बेस पर जुड़ी है, लेकिन इनका तापमान और ऊर्जा, वाइब्रेशंस अलग अलग महसूस की गई है। कई योगियों का मानना है कि यहाँ का ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड इतना शक्तिशाली है कि ध्यान लगाने मात्र से ही व्यक्ति का मानसिक तनाव शून्य हो जाता है। पवित्र पिंडियों के अलावा गुफा के भीतर कई और अद्भुत चीजें हैं। यहाँ चट्टानों पर कुछ ऐसे निशान हैं जो प्राकृतिक रूप से भगवान गणेश, हनुमान जी और कार्तिकेय के स्वरूप माने जाते हैं। गुफा की छत से पानी की बूंदें इस तरह गिरती है जैसे प्रकृति स्वयं माता का अभिषेक कर रही हो। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस गुफा में 33 कोटि देवी देवता माता की स्तुति करने आते थे। आज भी आरती के समय कई पुजारियों ने अनुभव किया है कि गुफा के भीतर एक ऐसी सुगंध और ध्वनि गूंजती है जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिल सकती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस स्थान पर भैरव का धड़ गिरा था, वो आज भी एक पत्थर के रूप में वहां मौजूद है। स्थानीय लोग बताते हैं कि उस पत्थर का आकार और बनावट एक लेटे हुए विशाल शरीर जैसी दिखती है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये कथाएं केवल कहानियां नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हकीकत है। गुफा के भीतर की शांति और रहस्यमयी ऊर्जा ने सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी की इस यात्रा का भविष्य से क्या संबंध है? क्या वाकई माता कलयुग के अंत का इंतजार कर रही है? और उस गुप्त कल की अवतार से माता का क्या नाता है? ये सब और भक्तों के वो चमत्कार जिन्हें सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। त्रेता युग में जब भगवान राम ने माता त्रिकुटा वैष्णो देवी को दर्शन दिए थे, तब उन्होंने एक वचन दिया था। उन्होंने कहा था कि इस अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, लेकिन जब कलयुग का अंत होगा, तब मैं कल की अवतार के रूप में जन्म लूंगा। तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें अपने में विलीन कर लूंगा। यही कारण है कि माता आज भी इस गुफा में ध्यान मुद्रा में बैठी है। वो कलयुग के अंत और अधर्म के विनाश की प्रतीक्षा कर रही है। कई ग्रंथों में उल्लेख है कि जब कल की अवतार का समय आएगा, तब त्रिकुटा पर्वत पर एक अद्भुत प्रकाश पुंज चमकेगा और माता स्वयं प्रकट होकर अधर्म के विरुद्ध युद्ध में सहायक बनेंगी। वैष्णो देवी में चमत्कार केवल कहानियों में नहीं, बल्कि भक्तों की आंखों में दिखते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां डॉक्टर हार मान गए, लेकिन माता की मिट्टी, विभूति और जल, चरणामृत ने असाध्य रोगों को ठीक कर दिया। एक प्रसिद्ध घटना, एक बार एक अंधा भक्त दरबार पहुंचा था। वो बस माता के जयकारे लगा रहा था। जैसे ही उसने मुख्य गुफा में पिंडियों के सामने सिर झुकाया, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये खबर उस समय पूरे जम्मू में चर्चा का विषय बनी थी। अदृश्य सुरक्षा। कई फौजी भाई जो बॉर्डर पर तैनात हैं, बताते हैं कि जब वे कठिन रास्तों या जंग में फंस जाते हैं,
तो उन्हें एक छोटी कन्या का आभास होता है जो उन्हें सही रास्ता दिखाती है। क्या वो कन्या स्वयं आता है? भक्तों का विश्वास तो यही कहता है। भवन के मुख्य पुजारियों ने कई बार अनुभव किया है कि जब मंदिर के द्वार रात को बंद कर दिए जाते हैं और वहां कोई भी नहीं होता, तब भी गुफा के भीतर से दिव्य सुगंध आती है। कभी कभी आधी रात को गुफा के भीतर से शंख की हल्की ध्वनि सुनाई देती है। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा या अन्य अमर दिव्य आत्माएं गुप्त रूप से माता की सेवा करने आती हैं। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में वैष्णो देवी की यात्रा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। वो संदेश है धैर्य और समर्पण का। 12 से 14 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई हमें सिखाती है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष जरूरी है। माता हमें बताती है कि चाहे कितनी भी बुराई फैल जाए, अंत में सत्य और भक्ति की ही जीत होती है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी की ये गाथा कभी खत्म नहीं हो सकती। उनकी महिमा अनंत है। हमने इस 3 भागों की सीरीज में उनके रहस्यों को समेटने की कोशिश की, लेकिन असली अनुभव तो वही है जब आप स्वयं वहां पहुंचकर अपना सिर झुकाते हैं। अगर आपको ये वैष्णो देवी सीरीज पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और लिखें जय माता दी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी वीडियो लाते रहें।